बड़ा मुद्दा क्या है? मैम विकास सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है, आज तक किसी पार्टी ने, किसी नेता ने महरौली कॉन्स्टिट्यूंसी है दिल्ली में, यही सुध नहीं ली है। हम लोग तो नोटा पे ही वो करेंगे। अच्छा, नोटा पे नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी आई, अब झाड़ू आई। जिसको दे वो जीत जाता है, वो बैठ जाता है। मैम मुद्दे खाली पेपर पे हैं, बातों में है, मगर एक्चुअल ग्राउंड पे कोई मुद्दा नहीं होता। मुद्दा तो कुछ नहीं है, केजरीवाल की सीट है, केजरीवाल सीधा सीधा ले जाए। दिल्ली जो है लगभग 20-25 साल पीछे जा चुकी है। चुनाव तो कमल फूल वाला जीतेगा। मैं मोदी जी की साइड हूँ। जीत तो कांग्रेस की हो रही है और बेस्ट मोदी इज बेस्ट। नमस्कार, रेडर की इलेक्शन राइड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मैं आ चुकी हूं राजधानी दिल्ली के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जिसने दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट के साम्राज्य का वैभव देखा, जिसने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की नींव को पड़ते हुए देखा। मुगलों के ज़माने में ये पूरा का पूरा हिस्सा पुरानी दिल्ली के तौर पर जाना और पहचाना जाता रहा था। 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना यहाँ का अतीत जो बेहद समृद्ध रहा है, लेकिन भविष्य को तलाशता हुआ ये पूरा इलाका मौजूदा वक्त में जब विधानसभा की दहलीज पर खड़ा हुआ है तो किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज महरौली के अलग अलग हिस्सों में जाकर इसी बात की करने वाले हैं चुनावी पड़ताल। महरौली दिल्ली का सबसे पुराना शहर, नई दिल्ली बनने तक जिसे पुरानी दिल्ली कहा जाता रहा। अपने किलों, मकबरों और मीनारों के लिए मशहूर महरौली, दिल्ली की शान कुतुब मीनार यहीं पर है। मेरे ठीक पीछे कुतुब मीनार का द्वार है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं ताकि वो कुतुब मीनार का दीदार कर पाएं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के लोग इस जगह पर पहुंचते हैं ताकि वो देख पाएं कि सिर्फ ईंटों से बनी दुनिया की ये ऊंची मीनार कैसी है। लेकिन इसको लेकर भी समय समय पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम तरह के दावे किए जाते रहे। सियासी मिजाज को समझे उसके पहले जानिए कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इसके बाद उनके दामाद और उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। कुतुब मीनार को सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ये लाल और बफ बलुआ पत्थर से बनी हुई है। हम महरौली विधानसभा में जनता के मुद्दे जानने के लिए दाखिल हुए तो हमें सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का रोड शो दिखा। खुली जीप में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करते अनुराग ठाकुर से हमने बातचीत शुरू कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है और दिल्ली की जनता पिछले 11 वर्षों में जो अपने आप को ठगी हुई महसूस करती है एक महाठग और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी के हाथों। आज दिल्ली की सड़कों पे ना हवा साफ है, ना सड़कें साफ है, ना पानी नलकों से साफ है, ना ही यमुना जी साफ है। इस बार तो अरविंद केजरीवाल साफ है, आम आदमी पार्टी साफ है, क्योंकि आप पार्टी के 3 यार दारू, दलाली और भ्रष्टाचार, और जनता के सिर चढ़ चढ़ के बोल रहा है कि अब इनसे मुक्ति पानी है और भारतीय जनता पार्टी जितानी है। इतने सारे मुद्दे आप गिना रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि आप लोगों का दूल्हा कौन होगा। इतने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, दूल्हा तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी का दूल्हा कौन है? केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है आप। अरे भाई, एक कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं मिला आम आदमी पार्टी को। कट्टर बेईमान दिल्ली के महाठग जो अपने आप को दिल्ली के शहंशाह कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, क्या वो सीएम कार्यालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या वो फाइल साइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या वो निर्णय ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 2026 करोड़ का महा घोटाला किसी ने किया तो दिल्ली के महाठग अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। महरौली में हुए अब तक 8 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार जीत हासिल की है, लेकिन पिछले 2 बार से लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही है। आपको बताते चले कि 13 विधानसभा क्षेत्रों में से महरौली दिल्ली की एक ऐसी विधानसभा है जहां पर जाट वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से जाट आरक्षण का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई है, लेकिन आरक्षण का उनका ये दांव यहाँ पर कितना कारगर होगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। का जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे? इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। दिल्ली में कुल 8% जाट वोटर हैं,
जबकि महरौली सीट पर 16% जाट वोटर हैं। CSDS के आंकड़े बताते हैं कि पिछले चुनाव में 59% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि 38% ने आम आदमी पार्टी को। 2013 में इस सीट से प्रवेश वर्मा ने चुनाव जीता था। उसके बाद 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी के नरेश यादव चुनाव जीते, लेकिन टिकट मिलने के बावजूद मैदान छोड़ने की वजह से ये सीट सुर्खियों में आ गई। पांडवों के इंद्रप्रस्थ को अगर छोड़ दिया जाए तो महरौली एक ऐसा इलाका है जहां पर 1000 साल से भी ज्यादा का इतिहास जुड़ा हुआ है। 500 साल से लगातार आबादी यहां पर बसती रही है, जिसने तमाम साम्राज्य के उत्थान और पतन को भी देखा है, जो गवाह रही है कई सम्राट की। तो मौजूदा वक्त में ये महरौली इस बात की भी गवाह बन रही है कि आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक को टिकट दिया, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त पर टिकट वापस ले लिया, जिसके बाद अपना उम्मीदवार आम आदमी पार्टी को बदलना पड़ गया। गजेंद्र यादव अब बीजेपी की ओर से ताल ठोक रहे हैं, तो पुष्पा सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी के महेंद्र चौधरी 2020 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 में आप में शामिल हो गए। इस बार नरेश यादव ने उम्मीदवारी छोड़ी तो आपके प्रत्याशी बन गए। जनता से परेशानियों के बारे में जाने उसके पहले हम महेंद्र चौधरी से मिले, जो हर कमी का ठीकरा बीजेपी पार्षद पर फोड़ रहे हैं। लगातार यहाँ से आम आदमी पार्टी के ही विधायक रहे, लेकिन अंदर गलियों में जाएं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, गंदगी है, तो इस पर तो आप ही को जवाब देना पड़ेगा। नालियाँ जो टूटी हुई हैं और जो गली टूटी हुई है, 5 साल जो अभी विधायक लड़ रहे हैं भाजपा के, वो छोड़ के गए हैं, उन गड्ढों को भरने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जनता फिर हिसाब किताब उनसे लेगी, या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार से ये पूछा जाएगा कि आपने महरौली के लिए क्या किया है? हिसाब इस चीज़ का लिया जाएगा कि 5 साल जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने इस महरौली को बर्बाद किया है, लूटा है। 50 गज का जब मकान बनता था, उस मकान पे एक बोलते ना डाकू आते थे घोड़े के ऊपर और लूटपाट करके जाते थे, ऐसे ही एक डाकू आता था और 50-50 गज के मकानों के ऊपर लूटपाट करके जाता था। उसके जवाब जनता जरूर मांगेगी। तो आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो पहले विधायक थे वो डाकू थे और लूटपाट करके? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ निगम पार्षद की। धर्मपत्नी थी आरती यादव, जिनके हस्बैंड अभी MLA लड़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी की? बीजेपी। नेता है तो बहाने हैं। जमीनी स्थिति जानने के लिए महरौली के मतदाताओं के बीच में हम जा पहुंचे। पहले ही वोटर ने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। हम बचपन से 40-43 साल हो गया, 43 साल पहले जो हम मुद्दों पे बात कर रहे थे वही आज कर रहे हैं और वही अगले 40 साल भी बात करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल सफाई नहीं होती है, सड़कें ऐसी हैं कि खुद बंदे को शर्म आती है कि यहाँ पे रहते क्यों हैं, और किसी भी काम के लिए बोला जाए तो वो काम उस टाइम में होता ही नहीं है। बंदे को ये कहा जाता है कि तुम उस पार्टी से हो या उस जगह से हो। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि दिल्ली जो है लगभग 20-25 साल पीछे जा चुकी है, क्योंकि ये जो LG से टकराव हो रहा है इनका, ये जो इसके लिए कौन दोषी माना जाए, LG या अरविंद केजरीवाल? ऑब्वियसली मुख्यमंत्री दोषी माना जाएगा। ठंड का मौसम है और चुनाव की गर्मी, वायदों की गर्मी भी दिल्ली चुनाव पर बढ़ती जा रही है। केजरीवाल के 2100 रुपए के मुकाबले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा कर दिया है। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं। महिला वोट हासिल करने की जंग दिल्ली में बढ़ती जा रही है, तो महरौली के मुद्दे तलाशते हुए कुछ महिलाएं हमसे मिल गईं और हमने फटाफट उनकी राय जानी। कौन जीत रहा है चुनाव, यही बता दीजिए। चुनाव तो कमल फूल वाला जीतेगा। आप बताइए मैम। यहाँ से जीत तो कांग्रेस की हो रही है, पुष्पा सिंह की। हाँ, कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इतने काम किए हैं ना कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। एक प्यारी सी बच्ची है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, किस साइड हो आप? मैं मोदी जी की साइड हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत काम करा है देश के लिए। लुटा हुआ सोना था वो वापस लेकर आया है, स्वच्छ अभियान चलाया है। कहाँ से आए हैं? और अभी इतने सारे परमाणु बम, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने देश के लिए करी हैं, वापस लाया है, इतने हथियार बनवाए हैं। मेड इन इंडिया, हमेशा मेड इन चाइना चलता था, बट अब मेड इन इंडिया है। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ अ बिग थैंक्स फॉर मोदी जी।
महरौली के रिहायशी इलाके विकास की हकीकत बयां कर रहे थे। जैसे ही हम गली के भीतर घुसे, तारों का जंजाल, नालियां, टूटी सड़कें सब इंतजार कर रही थी। आई लव केजरीवाल महेंद्र का ये कटआउट आप देख रहे हैं जो तारों से लटक रहा है और चारों तरफ तारों का जंजाल। अगर महरौली के कुछ हिस्सों में आप जाएंगे और जो पतली पतली संकरी गलियां हैं वहां पर आप देखेंगे चारों तरफ आसमान के ऊपर नजर दौड़ाइए, हर तरफ तार ही तार दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर हम चाहें, हमारे कैमरामैन आपको पलट कर दिखाएंगे, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से तारों को बांधा गया है और ऐसी स्थिति हर जगह चारों तरफ आपको नजर आएगी। और ये तार यकीनन जो हादसे हैं उनको दावत दे रहे हैं और ये भी यहाँ की बड़ी परेशानी है। जगह जगह गंदगी भी है। दूसरी जगह हम गंदगी का अंबार आपको दिखा दें, अगर गलियों के भीतर जाएंगे तो वहीं गड्ढे, जिसको मुक्त करने का दावा लगातार पार्टियों की ओर से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सड़कों का क्या हाल है। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको गिनाती हुई यहाँ की जनता नजर आती है, लेकिन इस बार ये जो मुद्दे हैं उस पर किसका दावा भारी पड़ जाएगा ये देखना महत्वपूर्ण है। मैम, सबसे बड़ी परेशानी क्या लगती है आपको? मैं देख रही हूँ तारों का जंजाल चारों तरफ, ऊपर तारों का जंजाल है, सफाई, सारे नालियाँ वगैरह सब भरी हुई हैं, कूड़े का ऐसे ही है। कहीं जितने फ्लैट्स बन गए हैं सब रात को आके कूड़ा फेंक देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप लोगों के लिए बेहतर कौन लग रहा है कि जो इस बार के चुनाव में आप लोग? हम लोग तो नोटा पे ही वो करेंगे। अच्छा, नोटा पे नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, पहले भी कुछ नहीं करा, ना महरौली सुधरी ना कुछ हुआ। हर एक चीज की परेशानी कोई सुन के ही राजी नहीं है यहाँ पे। नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ये तार न को जाल देखो, तार का हिसाब से ही, और कोई सुन के राजी ना, आए के राजी ना है। ये रोड देखो ना मैम, आप देखो रोड से बोर्ड लेने आ जाते हैं, रोड बनाते नहीं है मैम। रोड का टूटी हुई है? ये टूटी हुई, महरौली पूरी टूटी हुई है मैम, पूरी टूटी हुई है मैम। 300 पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी आई, अब झाड़ू आई। 300 वोट दें, बताओ जिसको दें वो जीत जाता है, वो बैठ जाता है मैम। जिस जगह का हजारों साल पुराना इतिहास हो, वो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। देखकर हैरानी तो होती ही है। महरौली अपनी कथाओं में कितने पुराने इतिहास को लेकर चलता है, उसका सबूत है ये योग माया मंदिर। योग माया मंदिर भगवान कृष्ण की ये वही बहन है जिसे कंस की ओर से देवकी का 8वां पुत्र समझकर मारने की कोशिश की गई और उसके बाद वो उसके हाथ से छूटकर ऊपर आकाश की तरफ चली जाती हैं, ये ऐलान करते हुए, ये कहते हुए, ये भविष्यवाणी करते हुए कि तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है। यहाँ पर दूर दूर से आते हैं लोग ताकि माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, लेकिन मौजूदा चुनाव में भी धर्म का तड़का खूब लगाया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल के ऊपर चुनावी हिंदू होने के आरोप लगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्म के कार्ड को लेकर तमाम पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। महरौली की जनता के मुद्दे क्या हैं, इसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। कौन से मुद्दे पर वोटर वोट डालने के लिए जाएगा? मैडम, मुद्दे तो बहुत हैं। बेसिकली सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है, आज तक किसी पार्टी ने, किसी नेता ने महरौली कॉन्स्टिट्यूंसी है दिल्ली में, यही सुध नहीं ली। हम जन्मजात से बीजेपी के साथ हैं जी। आप बताइए। बीजेपी बिल्कुल। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है कि मोदी के नाम पर हमारे देश को बहुत शांत कर दिया है जी, बहुत बढ़िया कर दिया है। ग्रेट मैन इज मोदी। तो मतलब जब तक जिंदगी है तब तक मोदी के नाम पर वोट? बिल्कुल, मोदी के नाम पर। इतना क्या इमोशनली जोड़ लिया है अपने आप? मोदी ने बहुत कुछ कर दिया, ये और क्या कर रहे हैं बताओ? बहुत कर दिया। आगे जाके भी पता चलेगा भाई। आगे बढ़ा दिया, बहुत ऊपर ले गया है, बहुत ही ज्यादा, जैसा हम सोच भी नहीं सकते थे उससे भी ज्यादा कर दिया काम। बाकी वो जिसको सीएम बनाते हैं और बेस्ट, मोदी इज बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। चुनाव में बीजेपी मोदी फैक्टर के सहारे है। गली गली में लोग मोदी के नाम पर बीजेपी की वापसी का दावा कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। 6 महीने पहले आपसे हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने वाले अब जनता के बीच केजरीवाल की कमियां गिना रहे हैं। दूसरी पार्टी है वो झूठे वादे करके लोगों को लुभा लेते हैं और हमारे लोग जो है ना वो उनके कहने में आ जाते हैं। अब युवा चेहरा है कांग्रेस पार्टी के, आप लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे कि अभी 6 महीने पहले साथ में चुनाव लड़ा था, अब कमियां निकाल रहे हैं? 6 महीने पहले हमने जो चुनाव लड़ा था, हमने लड़ा था मोदी जी के खिलाफ। हमारा पहले काम था देश को बचाने का। यहाँ पे बात आती है दिल्ली को बचाने की। जब देश को बचाना सबसे पहला काम था मोदी जी को हटाना, तो उसके लिए हम इनसे हाथ मिलाया था, ना कि हमने इसलिए मिलाया था कि ये अच्छे काम कर रहे हैं। नेताओं के दावों के बीच आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या फिर कांग्रेस, चुनावी वायदों को लेकर जनता सीरियस हो चली है। बात चाहे रेवड़ी की हो या फिर साफ सफाई की। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सफाई का। सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा है। सब कोई
कह रहा 1100 बट रहे हैं, कोई 2100 बटा रहे हैं। भाई ये जो बट रहा है वो ठीक है या गलत? नहीं, बट नहीं रहा कोई भी, बट कोई नहीं रहा यहाँ, ये सब प्रोपगंडा है। मुद्दा तो कुछ नहीं है, केजरीवाल की सीट है, केजरीवाल सीधा सीधा ले जाएगा। लोगों से बातचीत कर हम आगे बढ़ चले। शाम होने वाली थी और हमारा सफर महरौली का खत्म होने लगा। महरौली शब्द संस्कृत भाषा से आया है, जिसकी उत्पत्ति महिरावली शब्द से हुई है। शाब्दिक अर्थ इसका होता है तारों की माला। लेकिन महरौली के विधानसभा चुनावों में फूलों की माला किसके गले में पड़ेगी और किसके लिए कांटों जैसी स्थिति बनी रहेगी, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। रेडर की इलेक्शन राइड में अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन मनीष उनियाल और राजेश मीणा के साथ चित्रा त्रिपाठी, महरौली, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।